डियर स्टूडेंट्स, आज के बाद इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। बहुत ही बेसिक लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह पूरा एक सीरीज़ मिलेगा आप लोगों को, जिसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरीज हैं, वेस्पर थ्योरी, वीबीटी, एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस वगैरह सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह एक सीरीज़ मिलेगी आप लोगों को। सबसे पहले एक बेसिक, जो इस प्लेलिस्ट का बेसिक वीडियो है, जिसको हम कहते हैं एक एटम जो है, देखिए जाहिर सी बात है पूरा प्रेडिक्टेबल जो है वो एलिमेंट से भरा पड़ा है। 118 एलिमेंट टू बी स्पेसिफिक, मैं अगर कह सकूँ, अभी तो और भी डिस्कवर हो गए हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को 100% जो है ये पता चल जाएगा कि एटम जो है वो क्यों केमिकल बॉन्ड बना रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा वाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, यानी क्या ज़रूरत है कि एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड बना रहा है। तो ये एक पूरा का पूरा प्रेडिक्टेबल, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का प्रेडिक्टेबल मैंने ड्रा किया हुआ है। एक किस्म के ग्रुप्स मैंने ड्रा किए हुए हैं। तो ये ग्रुप नंबर 1 है। आप सब लोगों को पता है कि ग्रुप नंबर 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसके आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो है उसकी तादाद क्या होगी, 1। यानी ग्रुप नंबर 1 के तमाम एलिमेंट जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप नंबर 1 इज इक्वल टू आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, यानी जिस ग्रुप का एलिमेंट है उतने ही आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी उसके आउटरमोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। यानी जितने भी फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट सोडियम है तो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए मैग्नीशियम जो है वो दूसरे एलिमेंट का दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तीसरे ग्रुप के सारे एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। चौथे ग्रुप के सारे एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन आप लोग इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, इसकी एग्जांपल एल्यूमिनियम ले सकते हैं। ग्रुप नंबर 5 जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप नंबर 6 के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। अब इसका एग्जांपल नाइट्रोजन ले सकते हैं, इसका एग्जांपल आप लोग ऑक्सीजन ले सकते हैं। इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसका जो एग्जांपल है फ्लोरीन, क्लोरीन, सारे आप लोग ले सकते हैं। ग्रुप नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग के लिहाज से। इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ऊपर हीलियम भी लिखा हुआ है एक स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन हीलियम को ग्रुप 2 में होना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो भी स्टेबल है तो वो ही ग्रुप 8 में लिखा हुआ है। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में हीलियम के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो सारे अब ये जो ग्रुप 8 है ये स्टेबल ग्रुप है, यानी ये बॉन्ड नहीं बनाता क्यों नहीं है, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। चूंकि वो स्टेबल है तो उसको भी हमने ग्रुप 8 में रखा हुआ है, हालांकि उसको किस में होना चाहिए था, ग्रुप 2 में होना चाहिए था। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो सारे एलिमेंट्स हैं, सारे ग्रुप्स के एलिमेंट हैं, वो केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं। उसकी एक रीज़न ये है कि सारे के सारे कोशिश कर रहे हैं कि हम किसकी तरह बन जाएं, नोबल गैस की तरह या नोबल एलिमेंट की तरह बन जाएं। इस कोशिश में सारे के सारे ग्रुप के एलिमेंट जो है वो क्या बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब मैं आपको एक ग्लिम्स बताता हूँ, एक ग्लिम्स पेश करूँगा कि कैसे बनाते हैं और कौन क्या करेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। आया वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आया वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आइए उसकी तरफ देखते हैं। देखें, आप लोगों के पास ग्रुप 1 है। अब अगर ग्रुप 1 जो है वो यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है तो उसके आउटरमोस्ट शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल लिथियम को मैं लेता हूँ ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट। अब लिथियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड शेल में लिथियम के कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन, अब 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब 2 रास्ते हैं उसके साथ, या तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, या यानी 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या करे, लूज करे, या ऊपर से 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। जाहिर सी बात है 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना नामुमकिन है लिथियम के लिए, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा।
अब यही बात है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम के तौर पे अप्लाई करूं, यहाँ पर सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर सोडियम जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है, तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जाहिर सी बात है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें तो वो कहाँ तक पहुँच जाएगा? यहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन, चूंकि उसमें ताकत नहीं है 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो वो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। इसका मकसद ये है कि जो ग्रुप 1 है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वहां तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? लूज कर लेगा। अब मैं आपको बता दूं, ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये ग्रुप 7 का एलिमेंट उसकी तरफ आता है तो इसको क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ तक पहुंचने के लिए। इसको क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन लूज, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये एक, जाहिर सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ग्रुप 1 का एलिमेंट। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? ग्रुप नंबर 7 के 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी क्या हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने एग्जांपल दिया सोडियम और क्लोरीन। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और वो कहाँ से बिलोंग करता है? ग्रुप नंबर 7 के। सोडियम ग्रुप 1 से, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? क्लोरीन को। तो हमारे पास बनता क्या है? NaCl। तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? गेन कर लिया। अब देखें, इलेक्ट्रॉन को लूज किया सोडियम ने, रीजन किया था कि मैं किसकी तरह बन जाऊं? ग्रुप नंबर 8 की तरह। इलेक्ट्रॉन को गेन किया ग्रुप नंबर 7 के क्लोरीन ने, रीजन किया था कि मैं किसकी तरह बन जाऊं? ग्रुप नंबर 8 की तरह। क्लोरीन के इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए, इसके भी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8 इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को या तो, अब देखें, या कौन लूज करेगा? ग्रुप नंबर 1 को तो हमने जान लिया, वो लूज करेगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए ग्रुप नंबर 2 की तरफ आते हैं। ग्रुप नंबर 2 के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं मैग्नीशियम को ले लूँ। अब ग्रुप नंबर 2 जो है उसके लिए अगर मैं एलिमेंट सेलेक्ट कर दूं, कौन सा? ग्रुप नंबर 6 का। यहाँ पर मैं लेके आता हूँ मैग्नीशियम के सामने ऑक्सीजन को। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब देखें आप लोग, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, मैग्नीशियम को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब मैग्नीशियम, अब 2 रास्ते हैं मैग्नीशियम के पास। या तो अब देखें, अगर मैं मैग्नीशियम को ड्रा करूं तो कुछ यूँ लगेगा आप लोगों को, मैग्नीशियम के पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। अब 6 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा कि 2 लॉस करके उसका आउटरमोस्ट शेल में 8 बन जाएंगे। जाहिर सी बात है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा। तो देखें, मैग्नीशियम जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे देगा? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। मैग्नीशियम के भी कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आया जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके डबल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर डबल नेगेटिव चार्ज। तो ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे? MgO। बनता किस किस का है? अच्छी तरह ग्रुप 1 का किससे बनेगा? अच्छी तरह ग्रुप 7 से। ग्रुप नंबर 2 का किससे अच्छा बनेगा? ग्रुप नंबर 6 से। अब आगे देखते हैं ग्रुप नंबर 3 जो है वो क्या करेगा। तो ग्रुप नंबर 3 है, ग्रुप नंबर 3 को मैंने लिखा है यहाँ पर एल्यूमिनियम। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अब एल्यूमिनियम को अगर मैं ड्रा करूँ, एल्यूमिनियम पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3। मैं इसके लिए सेलेक्ट करता हूँ कहीं ग्रुप नंबर 5 को। ग्रुप नंबर 5 को जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मैं ग्रुप नंबर 5 से नाइट्रोजन को ले लेता हूँ। तो नाइट्रोजन जो है इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 8 करने के लिए या तो 5 लूज करेगा या 3 गेन करेगा। अब आप लोगों के जहन में होगा, 5 लूज करने के बजाय वो 3 गेन करेगा, और 3 कौन उसको प्रोवाइड करेगा? ग्रुप नंबर 3। यानी ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस कर दें तो उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो एल्यूमिनियम जो है वो अपने तीनों इलेक्ट्रॉन को लॉस करके किसको दे देगा? नाइट्रोजन को। तो एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? ट्रिपल पॉजिटिव। और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? ट्रिपल नेगेटिव। कंपाउंड क्या बना? AlN, यानी एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना। अब मैं आप लोगों को बता दूं, एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए,
और नाइट्रोजन ने क्या कर लिया, गेन कर लिया। यानी आप लोगों को मैं एक लाइन ड्रा करता चलूं कि आप लोगों के पास जो ग्रुप नंबर 1 है इसका अच्छी तरह किससे बनेगा, ग्रुप नंबर 7 के साथ। अब ये अगर सामने आ जाए तो जाहिर सी बात है ये भी अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी तरह बनाएगा, ग्रुप नंबर 8 की तरह, और ये भी किसकी तरह बन जाएगा, ग्रुप नंबर 8, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। ग्रुप नंबर 2 का किसके साथ बन रहा है, ग्रुप नंबर 2 का बन रहा है ग्रुप नंबर 6 के साथ, ये इलेक्ट्रॉन लूज और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ग्रुप नंबर 3 का किसके साथ बन रहा है, ग्रुप नंबर 5 के साथ, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ग्रुप नंबर 4 जो है ये एक कहीं मिड कंडीशन में है, ये यहाँ से इसके साथ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इन ग्रुप के साथ, इन ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा, और इन 3 ग्रुप से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, गेन करेगा। यानी ग्रुप नंबर 4 जो है वो 2 कंडीशन दिखा रहा है, यहाँ वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है और यहाँ वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इसका मकसद ये है कि हमारे पास अगर मैं थोड़ा सा लिखूं तो ये जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3, ये इलेक्ट्रॉन लूजर्स हैं। यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज करेंगे, कहाँ तक पहुंचने के लिए, ग्रुप नंबर 8 तक पहुंचने के लिए। यानी ये तीनों ग्रुप्स जो हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, लूज करेंगे, कहाँ तक पहुंचने के लिए, ग्रुप नंबर 8 तक पहुंचने के लिए। ये जो ग्रुप्स हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6 और ग्रुप नंबर 7, ये इलेक्ट्रॉन गेनर्स हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेनर्स हैं। ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, किससे, जाहिर सी बात है ग्रुप नंबर 1 से कौन गेन करेगा, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 2 से कौन गेन करेगा, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 3 से कौन गेन करेगा, ग्रुप नंबर 5। ये इलेक्ट्रॉन गेनर्स हैं। ये जो ग्रुप 5, 6, 7 है ये इलेक्ट्रॉन गेनर्स हैं। तो ये हमारे पास यहाँ तक, यानी यहाँ तक पहुँचने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन कर लेंगे। ग्रुप नंबर 4 का केस अलग है, ये ग्रुप नंबर 3 से जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन कर लेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन लेंगे और यहाँ इन ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इससे एक और चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो ग्रुप्स है, ग्रुप नंबर 1, 2, 3, ये इलेक्ट्रॉन लूजर्स हैं। इट मीन्स दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दूसरे अल्फाज में ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और ये जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6 और ग्रुप नंबर 7, इनको मैं क्या कहूँगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो इसको मैं क्या कहूँगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी ये अपने ऊपर कौन सा चार्ज को पसंद करते हैं, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को अपीयर करना चाहते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। ये ग्रुप जो है ग्रुप नंबर 4, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि जो एटम है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बना रहा है। फिर से बता दूं, यहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए, ये पीरियोडिक टेबल के सारे ग्रुप्स जो हैं वो आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके, या इलेक्ट्रॉन गेन करके, या इलेक्ट्रॉन शेयर करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।